रुक जाओ। अगली पूनम की रात के पहले हम इस नागमणि को अब नहीं छू सकते हैं, और यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। और अगली पूनम की रात के बाद इस नागमणि की सारी शक्तियां मेरे अंदर समा जाएंगी। मैंने ही तुझे 21 साल पहले ये बात बताई थी, पर देखना ये है कि इस नागमणि की सारी शक्तियां अभी भी तेरे अंदर उसी तरह आती हैं या बीच में कोई रोक टोक लगी है। के नाम का जुलूस निकालो। कैसा लगा? कैसा लगा मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना? अद्दू, चामुंडा माँ की कृपा से नागमणि की सारी शक्तियां तेरे अंदर लगातार आ रही हैं। अब बस, अगली पूनम की रात का इंतजार। उसके बाद मैं आनंद ठाकुर बनूंगा इस दुनिया का पहला अमर इंसान। ऐसा ही होगा, लेकिन उस रात के आने तक नागमणि और तुझे तेरे सारे दुश्मनों से लगातार बचाकर रखना होगा। ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बाहर देखती हूँ। यहाँ पे तो सबकी लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है। नंदिनी, ये देखो। गुरुदेव, आप? शिवानी, हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। जी गुरुदेव। नागलोक का वातावरण खराब हो चुका है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बताइए गुरुदेव, मैं क्या कर सकती हूँ? आज रात्रि के दूसरे पल में आकाश में तिलिस्मी सितारों का एक त्रिकोण बनेगा। ये त्रिकोण मात्र 30 पल के लिए होगा और उस त्रिकोण से तिलिस्मी किरणें निकलेंगी। यदि ये किरणें राज के ऊपर पड़ जाएं, तो राज को अपना पिछला जन्म याद आ सकता है।
सच गुरुदेव, मेरे नागार्जुन को उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा। हाँ शिवानी, परंतु ये तभी मुमकिन है जब ये किरणें राज के ऊपर उसी मंदिर में पड़े जिस मंदिर में नागार्जुन ने दम तोड़ा था। यानी पुराने महादेव के मंदिर में? हाँ, ये त्रिकोण सीधे मंदिर के ऊपर बनेगा और उसमें से किरणें सीधे मंदिर के ऊपर आएंगी। शिवानी, याद रखना, ये सब मात्र 30 पल के लिए होगा। तुम इन 30 पलों को किसी भी कीमत पर मत खोना। मैं उन पलों को नहीं खोऊंगी गुरुदेव, मगर मैं राज को। पर गुरुदेव, आज रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। तुम्हें जो कुछ करना होगा अभी करना होगा। पी लो तुमरा खाना। अरे क्या हो गया बचुआ? शाम से बहुत उदास लग रहे हो। रोहित बाबा से मिलने भी नहीं गए? वो आज थोड़ा बिजी है। अरे नन्ही बिटिया का फोन आ रहा है, उठा लो, हम अभी आते हैं। तू अपनी औकात भूल गया कि तू कौन है और नंदिनी कौन है? ना हमें नंदिनी जी से मिलना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। छोटे मालिक को और नाराज नहीं करेंगे हम। राज फोन नहीं उठा रहा है। आज जो शायद रोहित के साथ हुआ। क्या हुआ? कुछ समय तुम्हें बाद में बताती हूँ प्रिया। मुझे लगता है कि मुझे राज को खुद उसके घर जाकर महादेव के मंदिर ले जाना होगा। प्रिया, तुम मुझे नागलोक वाली किताब ला के दो जल्दी। एक मिनट। हाँ। जहां है वहीं खड़ा रहे। खबरदार भागने की कोशिश की तो कौन है तुम लोग? तुम दोनों लोग अपनी अपनी अंगूठियां हमारे हवाले कर दो। हमारे पास कोई अंगूठी वंगूठी नहीं है। देखिए, हमरे साहब और दीदी को जाने दो। जो भी बात करना है आप हमसे करो। अगली बार गोली हवा में नहीं, तेरे भेजे में चलाएंगे, समझा? अंगूठी निकाल, निकाल अंगूठी। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इसकी अंगूठी ले। ला। अब देख, इस अंगूठी के साथ हम क्या करते हैं। चलो, बस ये गुफा खुलने की देर है, उसके बाद ये नागमणि और उसकी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी और मेरे बॉबी का बदला भी पूरा हो जाएगा। ये औरत क्या कर रही है? क्या हो रहा है?
लगता है औरत जादू तो नहीं जानती है। हम पर भी जादू कर दीजिए। भागो भागो भागो। अरे भाग कर रहे हो, इधर आओ। ये क्या? आनंद के साथ साथ इसकी बहन में भी मायावी शक्तियां हैं। अब तो इस नागमणि को हासिल करने का कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। मालिक, वो लोग भाग गए। पता नहीं किसने भेजे थे। आपको क्या लगता है मालिक? जो भी हो, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि उन आदमियों को भेजा किसने। अब तो हमको सिर्फ अपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पर फोकस करना है। नंदिनी जी, आप हाय। बिना बेल के, और आपको अंदर आने किसने दिया? आपको पता है ना ये एक जवान मर्द का कमरा है, किसी ने देख लिया तो आप समझने की कोशिश कीजिए नंदिनी जी, हमको अच्छा नहीं लगेगा कोई आप पर उंगली उठाएगा। क्यों? नंदिनी जी, आप ना सवाल बहुत करते हैं। हमको टी शर्ट पहनने दीजिए। अरे मैंने तुम्हें कौन सा मना किया? पहन लो अपना शर्ट। अरे तो फेस उधर टर्न कीजिए ना। घुमाना पड़ेगा क्या? चीटिंग हो रही है ना आप। ओके, मैं नहीं देख रही हूँ। अब सुनो, वैसे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो हम थोड़े बिजी थे। बोलिए क्या काम है? हाँ, सादा ना एटीट्यूड मत दो मुझे, समझे? एक तो मैं तुम्हारा ही काम कर रही थी। तुम्हें याद है उस किताब के बारे में हम बात कर रहे थे? ये रही वो किताब। नागलोक वाली। अरे वाह नंदिनी जी, वंडरफुल। वंडरफुल? हाँ, इट्स वंडरफुल। नंदिनी जी, ये किताब तो बिल्कुल माया के दिमाग की तरह बिल्कुल खाली है। हाँ, मैं जानती हूँ राज, ये तिलस्मी किताब है। इसको रात को महादेव के पुराने मंदिर में जाकर इसे सितारों की छांव में पढ़ा जाता है। कुछ भी नंदिनी जी, ऐसा तो हम पहली बार सुने। चलिए कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। थैंक यू। नहीं नहीं, कल नहीं, हमें आज ही जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को इतना रिस्क लेके यहाँ पे क्यों आई हूँ? ताकि आज रात को हम सितारों की रोशनी में जाके किताब पढ़ सके। चलो चल। अगर छोटे मालिक को पता चल गया कि हम इस समय नंदिनी जी के साथ अकेले गए थे तो वो फिर गुस्से आ जाएंगे। लेकिन हमें इस निशान की स्टोरी भी पता करनी ही करनी है। हेलो। अरे नंदिनी जी, आप तकलीफ मत करिए, हम आज ही चले जाएंगे। हाँ नन्नी जी, आप तकलीफ मत कीजिए। हेलो, किताब ढूंढी मैंने, किताब लेके आई मैं, और जब एडवेंचर की बारी आई तो तुम अकेले जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे हमारी बसंती खराब है। तुम्हारे पास बाइक तो है ना? सुनो, आपको कैसे पता? तुम सवाल बहुत पूछते हो। अब देख क्या रहे हो?
चलो फटाफट से चलते हैं। चलो। प्यारे भांजे, देसी घी के बने लड्डू और ये बिलायती शराब का चोरी है। मजा आ गया। वाह। मेरे प्यारे भांजे, एक जोड़ी और दिख रही है हमें, जो छुपते छुपाते जा रही है। देखिए, हम बाइक बहुत तेज चलाते हैं। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। बैठो। पकड़ो। ओके। किताब पकड़ो। आज तक ये ड्राइवर का छोरा राज तुम्हारी सेकंड हैंड चीजें यूज करता आया है, लेकिन इस बार हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। इस राज को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसे बताना पड़ेगा कि जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है, और उसके बाद ना तो मैं उसे कभी बांट सकता हूं और ना ही कभी दान में दे सकता हूं। वो जो कोई भी हो, पर वो नागमणि के बारे में सब कुछ जानता है। तभी उसके आदमियों ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे अंगूठियां मांगी और दरवाजा खोलने की कोशिश भी की। यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अंगूठियों का राज सिर्फ मैं और लक्ष्मण जानते और कोई भी नहीं। हमारे घर वालों को भी नहीं पता। लेकिन अब ये राज कोई तीसरा भी जानता है। लाओ, अपनी अंगूठियां मुझे दो, मैं अपने तंत्र से इन्हें सुरक्षित रखूंगी। मगर तुम्हारे नाम का जुलूस निकालूं? सोच क्या रहे हो? इसी काम के लिए तो तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे ना, फिर हिचकिचाहट किस बात की? लाओ दो अंगूठी। हम आपके ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, मगर क्या? देख, अगर विश्वास करता है तो 100% कर। ये 70-80% का विश्वास मैं नहीं जानती हूँ। चलती हूँ मैं। तुम तो फालतू में नाराज हो रही हो। हम तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रहे। अंगूठी चाहिए ना? रुको लक्ष्मण, ये लो। मुझे ये बदलावा दूध ज्यादा पसंद है। अब तुम देखना ये अंगूठियां कैसे मेरे पास सुरक्षित रहती हैं। चलो हम निकलते हैं यहाँ से। नागमणि की चाबी। इतनी गहरी आंखों में देखकर लगता है कि डूब जाएं, इतनी रेशम सी जुल्फों में सो जाएं। ये बाइक रुको। राज जल्दी करो, पूरा हो मंदिर।
कैसा मंदिर है नंदिनी जी? ये तो हमको बिल्कुल खंडर नजर आ रहा है। ना कोई इंसान है ना कोई जानवर। हमें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राज, ये सब समय नहीं है सब बातें सोचने का। आज की रात स्पेशल है और सितारों की रोशनी भी। जल्दी करो, नहीं तो हम समय खो देंगे और तुम ये किताब नहीं पढ़ पाओगे। चलो। हमें ये किताब पढ़कर अपने पिछले जन्म के बारे में जानना ही जानना है। आज वो पहेली को सॉल्व तो करना पड़ेगा। हेलो राज, चलो। वो देखो, त्रिकोण का पहला तारा आ गया है। बाकी तारे भी निकलते होंगे। हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी चलो।